उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का दूसरे चरण का मतदान फिरोजाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रदेश भर से 333 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 25 प्रत्याशियों के चयन किया जाना है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए अथक प्रयास में लगे हुए हैं। इन प्रत्याशियों में पुराने पदाधिकारी सदस्य भी शामिल हैं। इस चुनाव में ऐसे भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर न्यायिक सेवा के दौरान अपनी अच्छी छवि बनाते हुए रिटायर हो चुके हैं। आखिर ऐसे लोगों को किस सोच के साथ चुनाव मैदान में आने की आवश्यकता पड़ी, आइए बात करते हैं ऐसे ही प्रत्याशी रिटायर्ड जज उमाशंकर शर्मा जी से। आप एक अच्छे न्यायिक अधिकारी रहे, उसके क्यों फिर चुनाव के मैदान में आने की आवश्यकता पड़ी, किस सोच के साथ? इसी तरह का प्रश्न मुझसे एक और अधिवक्ता ने चुनाव प्रचार के दौरान पूछा था। मैं सिंपल भाषा में ये कहना चाहूंगा कि श्री अजीत डोभाल और श्री जयशंकर विदेश मंत्री जी की रिटायरमेंट के बाद राष्ट्र निर्माण में क्या कुछ योगदान है? यदि है तो उम्र का या रिटायरमेंट का इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि मैंने जो तुलना की है वो दो महान लोगों की तुलना केवल उदाहरण के रूप में दी है। मैं केवल इस उद्देश्य से इस बार चुनाव में आया हूं कि अधिवक्ताओं के दुख को, उनके कष्ट को मैंने पीओ रहते हुए भी देखा है, क्योंकि मैं भी कभी एक जूनियर अधिवक्ता रहा था। तो मैं सोचता हूं कि शायद उनके पीड़ा को मैं समझकर उनके लिए कुछ कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहा हूं। सफल होने के बाद में किन चीजों पर प्राथमिकता देना चाहिए? सबसे पहले यही है कि अधिवक्ताओं के कल्याण की जो भी कोई योजनाएं होंगी उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लेने का प्रयास करूंगा। इसमें मुख्य रूप से चिकित्सीय इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, चैम्बर्स का निर्माण तथा न्यायिक सूचिता, इन बिंदुओं को ध्यान में विशेष रूप से रखा जाएगा। इसके बाद में और भी जो कल्याणकारी योजनाएं हो सकेंगी उन पर कार्य किया जाएगा। जीत का आधार क्या मानते हैं? लोगों का प्यार और कुछ नहीं। फिरोजाबाद में मुझे विशेष रूप से जो प्यार मिला है मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता।